आप लोगों के हाथ पैर जो हैं, वो दूसरों से थोड़े बड़े हैं क्या? या यूजुअली आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ स्लाइटली बिगर देन अदर पीपल, स्पेशली इन योर फैमिली? दरअसल जिन लोगों की कुंडली में गुरु पहले घर में होते हैं या सातवें घर में होते हैं, अक्सर हमें उनका शरीर थोड़ा सा बड़ा नजर आता ही है। सो दे हैव बिगर, लार्जर बॉडीज। तो चलिए आज बात कर लेते हैं गुरु के सातवें घर में होने की। और आपकी बॉडी कैसी है? आर यू लार्जर बोन्ड और आर यू स्मॉलर बोन्ड? लेट मी नो इन द कमेंट। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं गुरु के सातवें घर में होने पर आपको क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं उसकी। लेकिन उससे पहले चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। और अगर आप सारे वीडियोस दूसरों से पहले देख लेना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इट्स barely 49 रुपीज अ मंथ, सो यू कैन टोटली डू दैट। चलिए अब बात कर लेते हैं गुरु के सातवें घर में गोचर की। यही नहीं, अगर आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जा सकते हैं। वहां पर कई सारे ब्लॉग्स हैं, फ्री कोर्सेज हैं, उनको पढ़िए, उनसे सीखिए और साथ साथ मेरे न्यूज़लेटर का भी हिस्सा बनिए। उससे भी आपको ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो आने वाले ट्रांजिट्स हैं उनको लेकर भी आपका माइंडसेट एकदम क्लियर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब जुपिटर के सातवें घर में होने की बात कर लेते हैं। सातवां घर पार्टनरशिप्स का होता है, इसको स्त्री भाव भी कहा जाता है। तो आप जब शादी करेंगे, आपके जीवन में जो व्यक्ति आएगा, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द सेवेंथ हाउस। हालांकि सातवां घर केवल स्त्री के लिए या पुरुष के लिए जिनसे आप शादी कर रहे हैं उनके लिए नहीं होता है। जनरली हम जिन लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे इंटरैक्ट करते हैं, इक्वल रिलेशनशिप्स में जब हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो भी सातवें घर के थ्रू हम देख सकते हैं। तो अगर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स होंगी तो वो भी सातवें घर में होंगी। अगर आपके मान लीजिए देयर इज अ पेयर ऑफ डिटेक्टिव्स जैसे मेन इन ब्लैक में है, तो वो भी सातवें घर की बात होगी। सो एनी टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वल रिलेशनशिप्स, ऑल दोज इक्वल रिलेशनशिप्स आर अ पार्ट ऑफ द सेवेंथ हाउस। यहाँ तक कि अगर आप दुकान में जाकर ब्रेड भी ले रहे हो तो आप और दुकानदार आर इन एन इक्वल रिलेशनशिप। क्यों? उसके पास ब्रेड है जो आपको चाहिए और आपके पास पैसे हैं जो उसको चाहिए। सो देयर इज एन इक्वल एक्सचेंज बिटवीन द टू। अगर ब्रेड की कीमत ज्यादा होगी, आपके पास पैसे कम होंगे, तब भी बात नहीं बनेगी। अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा होंगे, ब्रेड बिल्कुल उसके कम कीमत की होगी, तब भी बात नहीं बनेगी। आप कहोगे कि भाई मेरी पसंद की ब्रेड लाओ, जितना मैं पैसा दे सकता हूँ उसके हिसाब की, मेरी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से मेरे लिए ब्रेड लेकर आओ। तो ऐसा ही वो दुकानदार के साथ भी होता है, ऐसा ही हमारे रिलेशनशिप के साथ भी होता है कि वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एन इक्वल, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। 100% इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल, है ना? लेकिन गुरु जब यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो रिलेशनशिप में इनइक्वालिटी हमें जरूर देखने को मिलती है। वजह क्या है? ये जो घर है सातवां, ये नेचुरल रूप से शुक्र का घर होता है, क्योंकि नेचुरल रूप से यहाँ पर तुला राशि होती है। सो तुला राशि इज ऑलवेज बैलेंसिंग, बिटवीन टू पीपल एंड टू आइडियाज एंड टू आइडियोलॉजीज। और गुरु के साथ ऐसा नहीं होता, गुरु तो गुरु है, तो ही विल ऑलवेज बी ऑन टॉप। इसी वजह से अगर आपकी कुंडली के सातवें घर में गुरु होगा तो आपको अपने पार्टनर में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जो कि आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सके। यानी कि आप किसी व्यक्ति को आपके जीवन में लाना चाहते हो और हो सके तो उसको एक पेडेस्टल पर बिठाना चाहते हो। यानी कि आप जितना ऑफर कर सकते हो रिलेशनशिप में, आप उससे बड़ा ही व्यक्ति चाहोगे, आप उससे बेहतर ही व्यक्ति के साथ शादी करना चाहोगे। तो मान लीजिए आप इंजीनियर हैं और आप टीसीएस में काम करते हैं, फाइन, बट व्हेन यू लुकिंग फॉर अ पार्टनर, you would want an engineer who's working at Google. Why? Because it's very inspiring. Maybe your partner comes from a better college. शायद वो बेहतर कॉलेज से उनकी पढ़ाई है, बेहतर जगह पे रहते हैं, बेहतर जगह पर उनका एम्प्लॉयमेंट है, समाज में ऊंचा ओहदा है, ऊंचा स्टेटस है। तो हम जब अपने लिए पार्टनर ढूंढते हैं तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो कि हमसे कहीं बेहतर हो, ताकि हम उनसे इंस्पायर हो सके। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे तो गोल्ड डिगिंग हो गई। गोल्ड डिगिंग नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स जस्ट दैट इफ योर पार्टनर डज नॉट इंस्पायर यू, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, इट्स नॉट गोल्ड डिगिंग। तो कोई लड़की है, वो एक टीचर है नर्सरी स्कूल में,
लेकिन उसके जो हस्बैंड हैं वो एक काफी जाने माने समाज सेवक हैं। ही डज नॉट अर्न अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑब्वियसली समाज सेवा, बट समाज में उनका नाम है, ओहदा है, लोग उनको इज्जत करते हैं, लोग उनको मानते हैं। सो डू यू थिंक शी विल गेट मैरिड टू हिम इफ शी हैज गुरु इन द सेवेंथ हाउस? ऑफ कोर्स। व्हाई? बिकॉज उनके पति का ओहदा उनसे काफी ऊंचा है, उनके पति उनके लिए काफी इंस्पायरिंग है, राइट? और इसीलिए जिन लड़कों की कुंडली में भी गुरु सातवें घर में होता है, दे आर नेवर लुकिंग फॉर अ वाइफ जो कि उनकी आरती उतारे। दे आर नेवर लुकिंग फॉर दैट। उनको कोई ऐसी पत्नी चाहिए होती है जो कि कई मामलों में उनसे बेहतर हो, अच्छा कमाती हो उनसे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, कमाओ। मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तुम 2.5 कमाती हो, नो प्रॉब्लम, दे हैव नो इश्यूज व्हाटसोएवर, उनको अच्छा ही लगता है उल्टा। राइट? अगर भाई मैं रेगुलर कॉलेज से आया हूँ, तुम आईआईटी से आई हो, उनको और अच्छा लगता है दैट यू नो माय वाइफ कम्स फ्रॉम सच अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। तो उनको बुरा नहीं महसूस होता इस चीज को लेके, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं क्रिएट कर देते कि तू मुझसे ज्यादा क्यों कमा रही है, तुझमें ज्यादा घमंड आ गया है, तू ऐसी तू वैसी, तुझे पैसे खर्च करना नहीं आता। नो, दे आर नॉट लाइक दैट, दे लाइक इट, दे एंजॉय इट, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद देयर वाइफ्स गेटिंग अहेड इन लाइफ। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई वी आर पार्टनर्स, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू, आप आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, एंड आई विल ऑल्सो गेट टू बास्क इन योर ग्लोरी, एंड नॉट इन अ पैरासिटिक वे बट इन अ गुड वे, है ना? अच्छा लगता है इन लोगों को। तो ये इंस्पिरेशन पार्टनर में होनी चाहिए। इसीलिए अगर गुरु सातवें घर में है एंड यू आर मैरिड टू समबडी जिससे आप बहुत प्यार करते हो, बट यू आर नॉट इंस्पायर्ड दैट बाय दैट पर्सन, प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं ना आपके दिल में एक चुभता सा रहेगा तीर कि यार नहीं, नहीं मजा नहीं आ रहा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हम दिल दे चुके सनम की ऐश्वर्या राय। So she respects her husband because her husband is so, sacrificial. He has such pure thoughts. But प्यार सलमान खान से करती थी, लेकिन रिस्पेक्ट किसको करती है? अजय देवगन को। तो who do you think she'll end up with? Ajay Devgan, of course. Because she probably has her guru in the seventh house. By the way, जब भी गुरु सेवेंथ हाउस में जाता है, it is almost a telltale indicator of multiple relationships or multiple marriages. Now, आपकी कुंडली में गुरु सातवें घर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके पार्टनर को छोड़ देना है और दूसरी शादी कर लेनी है, ऐसे जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली मल्टीपल मैरिजेस होंगी या नहीं होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, मैरिजेस ही होंगी क्या, या फिर मैरिज के अलावा भी कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आपकी जिंदगी में हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, शादी तो आपकी है ही, एक पार्टनरशिप वो हो गई, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बनती है, एंड आप बिल्कुल वो दांत काटी रोटी वाले, साथ में आपका एक ही गला पानी जिसको बोलते हैं ना, ऐसा है। सो अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। इसके अलावा आपके कोई घनिष्ठ मित्र हैं, उनके साथ भी यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, सारे काम आप साथ में किया करते हो, एक दूसरे के घर परिवार में लिटरली स्पाउसेस की तरह ही इन्वॉल्व हो। तो पार्टनरशिप मल्टीपल होती ही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है that they always have to be marriages. However, what I have noticed personally is that it does lead to multiple relationships, romantic relationships and multiple marriages. तो हम दिल दे चुके सनम की ऐश्वर्या राय की बात कर रहे हैं, she had a very strong relationship, right, with Salman Khan, and then उसके बाद she had a very strong marriage with her husband also. तो यहाँ पर क्या होता है that Guru is a very auspicious planet. तो even though आपके पास मल्टीपल रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, उसके बाद भी हर रिलेशनशिप उतना ही मजबूत होता है, उसको आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। यू डोंट वांट टू ब्रेक रिलेशनशिप्स, क्योंकि शादी का टूटना या रिलेशनशिप का टूटना इनके लिए बहुत दुखदाई साबित होता है, एंड दे रियली लव देयर पार्टनर्स एंड दे रियली अप्रिशिएट देयर पार्टनर्स। अगर वो अपने पार्टनर्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनसे इंस्पायर नहीं होंगे, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इन द मैरिज। इसीलिए कई बार क्या होता है, मान लो अब यहाँ पर गुरु वक्री हैं, एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, मैंने वीडियो पूरा बनाया हुआ, उसको देखना, कि जब गुरु वक्री होते हैं तो पेरेंट्स की मर्जी से की हुई शादी, वहां पर बहुत समस्या होती है। सो आपको चाहिए somebody who really inspires you, but you got married to somebody who's average just like you, no changes whatsoever. तो ऐसे में समस्या आपके और आपके पार्टनर के बीच में होना ऑलमोस्ट तय है। क्या ये रिश्ता फिर टिकेगा? हाईली अनलाइकली। इस रिश्ते के टिकने में प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर गुरु नीच के भी हो जाते हैं, इन दैट केस तो भाई पहला तो नहीं टिकेगा, दूसरे में भी आपको समस्या हो जाएगी, बिकॉज प्रोबेबली यू आर अनअवेयर कि आप अपने पार्टनर में चाहते क्या हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि गुरु भी नीच का है, ठीक है, और इसके साथ साथ सूर्य भी आपके नीच के हैं, या सूर्य में और कोई समस्या है, सूर्य इज एट वेरी लो डिग्रीज,
तो फिर क्या होता है, पार्टनर तो आप डेफिनेटली ऐसे ही ढूंढते हो बेटर देन यू, बट सिंस द पार्टनर इज बेटर देन यू, अब आपको समस्या हो रही है कि ये मुझसे बेहतर क्यों है। सो डिफरेंट पीपल विल ऑलवेज वर्क इन डिफरेंट वेज, अलग अलग कुंडलियां अलग अलग तरीकों से बिहेव करती हैं, बट दीज आर जनरल ट्रेंड्स जो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर गुरु सातवें घर में आ जाते हैं तो जनरली आपके पार्टनर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दे आर वेरी नाइस पीपल, गॉड फियरिंग पीपल, अच्छे लोग होते हैं, सामाजिक क्रेडेंशियल्स इनके बहुत अच्छे होते हैं, आपसे तो कम से कम बहुत बेहतर फैमिली से आते हैं, या बहुत बेहतर पढ़ाई लिखाई, बहुत बेहतर नौकरी, यू नेम इट, हर तरीके से आपसे बेहतर ही हो सकते हैं आपके पार्टनर। इनफैक्ट आप अपने पार्टनर से मिलते ही ऐसी जगहों पे हो जहाँ पे इक्वल रिलेशनशिप हो। तो हो सकता है कि आप दुकान में सामान लेने जा रहे हो एंड दैट इज वेयर यू मीट योर गर्लफ्रेंड, या यू नो प्लेसेस लाइक दीज। तो वेरी वेरी कॉमन टू फाइंड पार्टनर्स इन दीज स्पेसेस। सो जब हम कॉन्सर्ट्स में जाते हैं या कभी म्यूजिक फेस्टिवल्स में चले गए, कहीं चले गए, वहां पे यू फ्रीली फाइंड समबडी एंड यू हिट इट ऑफ एंड आपका रिलेशनशिप शुरू हो गया, ऐसा हमको देखने को मिल जाता है। बट जनरली द क्वालिटी ऑफ द पार्टनर इज वेरी गुड, जेनस बहुत होते हैं, काइंड बहुत होते हैं, और आपको प्रेम भी बहुत करते हैं। हालांकि कई बारी, खासतौर पे अगर जुपिटर बहुत ही अच्छा हो, तो एग्जॉल्टेड हो या किसी और तरीके से बहुत ऑस्पिशियस हो जाए, तो ये जो आपके पार्टनर होंगे ये थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड थोड़े ज्यादा होते हैं, मतलब इनको लगता है कि मैं ही सही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट क्योंकि जुपिटर नैसर्गिक रूप से जो शुक्र का घर है वहां पर आकर बैठे हुए हैं, इसीलिए फंडामेंटल लेवल पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस होना इज ऑलमोस्ट अ गिवन। वजह ये होती है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं वो दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हो। अब आपको भी तो फर्स्ट हाउस में जुपिटर की दृष्टि जा रही है, राइट, और जुपिटर खुद सातवें घर में बैठे हुए हैं। तो पार्टनर भी जिन चीजों में मानते हैं उन चीजों को लेकर बहुत हेडस्ट्रांग है, और आप भी जिन चीजों को लेकर मानते हैं आप भी उसको लेकर बहुत हेडस्ट्रांग है, और आप अपनी आइडियोलॉजी को और वो भी अपनी आइडियोलॉजी को बहुत आसानी से बदलना नहीं चाहते। इसीलिए फंडामेंटल स्तर पर कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होता है। जबरदस्ती नहीं है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है उसको डिवोर्स में या सेपरेशन में ही होना है, बट कॉन्ट्रडिक्शन होता जरूर है। फॉर इंस्टेंस आपके पार्टनर ये मानते हो कि बच्चों को खुला छोड़ देना चाहिए, जो करना चाहें, जैसी उनकी जो करने की इच्छा हो, कोई टेंशन नहीं है, हमने कमाया हुआ है, हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए, अच्छे नंबर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में भी उनको बहुत अच्छा होना चाहिए, उनको स्पोर्ट्स भी करना चाहिए, उनको चेस भी आना चाहिए। सो डोंट यू थिंक देयर इज अ फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन हियर? ऑफ कोर्स इसकी वजह से बहुत बड़े झगड़े हो गए, डिवोर्स ही हो गया, ऐसा नहीं होता। बिकॉज जुपिटर एंड वीनस जनरली, इवन दो दे आर राइवल्स, दे विल स्टिल वर्क टुगेदर। तो आप साथ में काम कर लोगे इसके बावजूद भी, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि बच्चे को खुला छोड़ देना चाहिए, और आपके पार्टनर ये मानने को तैयार नहीं है कि बच्चे के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर डालना चाहिए। तो ये इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिलते हैं शादी में। बट एज आई सेड, द क्वालिटी ऑफ द पार्टनर इज जनरली वेरी गुड। अगर आपके सातवें घर में गुरु है तो आप सोशली बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, यानी कि लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप जनरली बहुत अच्छे होते हैं। रिमेंबर, सातवें घर का गुरु इज अ ग्रेट इंडिकेटर ऑफ व्हाट? ऑफ मल्टीपल रिलेशनशिप्स। एंड एज आई सेड, रिलेशनशिप केवल रोमांटिक हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। सो जनरली भी सोसाइटी में लोगों के साथ आपके खुद के संबंध बहुत अच्छे होते हैं, और आपके साथ साथ ही आपके पार्टनर के संबंध भी सोसाइटी में लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। कई बार आपके पार्टनर का जो इमेज होती है सोसाइटी में वो काफी अच्छी होती है। सो अ लॉट ऑफ पीपल नो यू, अ लॉट ऑफ पीपल कनेक्ट विद यू विया योर पार्टनर। तो आपके पार्टनर बहुत वेल कनेक्टेड हैं, आपने उनसे शादी की, और शादी के बाद उनके कनेक्शंस आपको भी मिले, आप भी लोगों के साथ जुड़े, एंड नाउ थिंग्स आर वर्किंग वेरी वेल इन योर फेवर। तो ज्यादा लोगों को आप जानने लगते हो। बट ओवरऑल आपके खुद के भी सोशल कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत हाई क्वालिटी कनेक्शंस होते हैं। सो यू कैन ऑलमोस्ट टेल कि हाँ भाई, ये व्यक्ति जो है, ये अगर 4 ही लोगों को जानता होगा, दोस 4 पीपल विल इजीली कनेक्ट देम टू 4000 पीपल। तो हाई क्वालिटी सोशल कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। वैसे भी दोस्त बनाना, लोगों के साथ टच में आना, लोगों को सलाह देना, उन्हें काउंसिल करना, उन्हें गाइड करना, ये आपको और आपके पार्टनर को दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे गाइडेंस रोल्स में आप बहुत अच्छा करते हो। इनफैक्ट इफ यू हैव जुपिटर इन द 7th हाउस, हाईली लाइकली कि आप या आपके पार्टनर किसी ना किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाकर जरूर जुड़ेंगे, बट इन लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। ज्यादातर लोग शुरू में नहीं जुड़ जाते अनलेस उनकी फैमिली की तरफ से कुछ चला आ रहा हो, बट
अपनी लेटेस्ट स्टेजेस में ये कहीं ना किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते ही हैं और वहां पर जो मैनेजमेंट का कार्य होता है उसको जरूर करते हैं, क्योंकि उनको वहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। नाउ, अगर जुपिटर सातवें घर में है तो आप लोगों के जीवन में गुरुज भी बहुत ज्यादा आते हैं, एडवाइजर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। आपको सही सलाह देने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले, सही समय पर कहाँ जाना है गाइड कर देने वाले आपको हमेशा मिलेंगे और आप नेचुरली ही उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। सो अगर मान लो इस समय पर आपको टफ लव की जरूरत है, कोई जो आपको बताए कि भाई तू गलत है यहाँ पे, तो आपको वैसे ही व्यक्ति मिल जाएगा। अगर इस समय पर आपको टेंडर लविंग केयर यानी टीएलसी की जरूरत है, तो आपको ऐसा ही व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको प्यार से समझा दे, प्यार से सिखा दे। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, उसके अनुसार ही व्यक्ति आपको अक्सर मिल जाता है और आपको गाइड कर देता है। इसीलिए आपके जीवन में गाइड्स भी मल्टीपल आते हैं, बहुत सारे आते हैं। हालांकि याद रखिए कि आपके जीवन में 2 से 3 ऐसे लोग हमेशा होंगे, एंड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, नॉट टुगेदर, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिनसे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहोगे। तो गुरु फिगर्स भी आपके जीवन में मल्टीपल आ सकते हैं एंड यू विल बी एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड बाय देम। Why? Because Guru in the 7th house will have a drishti on the 1st house, it will have a drishti on the 11th house, on the 3rd house, और इसकी वजह से आप लोग जब भी परफॉर्म करेंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब आप लोगों के साथ होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से उनको जुड़ेंगे और बहुत आसानी से जिस भी संघ में आप जुड़ रहे हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़ रहे हो, जिस गुरु से आप जुड़ रहे हो, बहुत इजीली उनके ट्रेट्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी आइडियोलॉजी आप अपना लोगे। और अक्सर जीवन में 2-3 लोग ऐसे आते ही हैं जिनसे कि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो और बहुत लंबे समय तक इन्फ्लुएंस रहते हो। हालांकि अगर गुरु के ऊपर कोई गलत दृष्टि पड़ रही है, गुरु राहु के साथ बैठे हुए हैं, या फिर आपके गुरु नीच के हैं, या फिर आपके गुरु वक्री हैं, इन दैट केस क्या होता है कि गुरु बहुत आएंगे आपकी लाइफ में, बट सही शिक्षा देने वाला कोई नहीं आएगा। तो गुरु का चोगा पहनकर, गुरु का भेष बनाकर बहुत सारे लोग आएंगे, बट गुरु की जो असली शिक्षा होती है, उनकी जो दीक्षा होती है, वो देने वाले लोग अक्सर नहीं मिलते। तो अगर गुरु एग्जॉल्टेड है 7th हाउस में, फैंटास्टिक, यू कैन लिटरली से दैट यू आर ब्लेस्ड। पार्टनर के मामले में, पार्टनरशिप्स के मामले में, गुरु के मामले में, लोगों के मामले में, नेटवर्क सर्कल्स के मामले में कहीं पर भी आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर यहीं पर आकर गुरु नीच के होते हैं या और किसी जगह से प्रताड़ित हो जाते हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता। नाउ, अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव जुपिटर एंड केतु इन द 7th हाउस ऑल्सो। अक्सर अगर जुपिटर और केतु 7th हाउस में हो तो 2 ही चीजें हो सकती हैं। या तो हमको फेटेड पार्टनर मिलेगा, एक ही बट वेरी लेट इन लाइफ, या फिर हम लोग पार्टनर्स में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। अक्सर हमारी जो पार्टनरशिप्स होती है वो सीधे ऊपर से जुड़ती है, जैसे मीराबाई, यू लाइक कृष्ण इज एवरीथिंग फॉर यू। ऐसी चीजें मैंने पर्सनली देखी है, बट ऑफ कोर्स मैंने जुपिटर केतु वाली 1000 कुंडलियां तो नहीं देखी अभी तक। तो अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में जुपिटर केतु है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके लिए पार्टनरशिप कैसी गई है, सो दैट आई मे ऑल्सो एनहांस माई नॉलेज अ लिटिल फर्दर। अब अगर शादी की ही बात कर लें तो आप लोग शादी में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, इसीलिए जिन लड़कियों के गुरु 7वें घर में होते हैं अक्सर उनको ससुराल में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, नॉट बिकॉज दे हेट एवरीवन और वो अपने पति को दूसरों से अलग कर लेना चाहती हैं और चुड़ैल हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि दे कम फ्रॉम गुड इनफ बैकग्राउंड्स, राइट? आपकी भी अगर कुंडली में अगर आप पुरुष हैं, 7वें घर में जुपिटर हैं, तो पत्नी विल कम फ्रॉम अ गुड इनफ बैकग्राउंड। अगर आप खुद ही लड़की हैं, यू विल कम फ्रॉम अ गुड इनफ बैकग्राउंड, तो आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी होगी। यू आर लर्नड, यू आर स्मार्ट, यू आर नॉट स्टूपिड। तो जब आप किसी ससुराल में जाती हो तो आप अपनी नीड्स, अपनी डिजायर्स, अपनी वांट्स को लेकर आप इमीडिएटली कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाती, आपको दिक्कत होती है। सो यू कमिंग फ्रॉम, लेट्स से बड़े घर की बेटी है, एक नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास घर में आ गई, अब उसको भाई शनैल का परफ्यूम अच्छा लगता है, आप उसको कुछ और दे रहे हो। तो इट्स नॉट लाइक शी विल नॉट एक्सेप्ट इट, शी विल, बिकॉज गुरु है ना, तो गुरु इज वेरी जेनरस, तो वो बहुत एक्सेप्ट भी करेंगी, उनको अच्छे से अपने पास रखेंगी, पूरा रिस्पेक्ट करेंगी, बट दैट्स नॉट व्हाट शी वांट्स। तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज की जो स्थिति होती है उधर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इट्स नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम, ससुराल में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है ये गुरु, झगड़े नहीं करवाएगा,
ये जो जिसको हम उल्टापन कहते हैं, चाहे पुरुषों में हो चाहे स्त्रियों में हो, वो नहीं लेकर आएगा। बट हाँ, एक डिस्कम्फर्ट ज़रूर हो सकता है, अगेन बिकॉज़ ऑफ द फंडामेंटल मिसमैच बिटवीन यू एंड द पार्टनर। तो गुरु के 7वें घर में होने से इस तरह की चीज़ें मेजरली हमें को देखने को मिलती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे अलग-अलग स्थितियाँ हैं, नक्षत्र डिफरेंट होते हैं, राशियाँ डिफरेंट होती हैं। उनके थ्रू रिजल्ट्स में काफ़ी परिवर्तन आते हैं, बट ये जनरल ट्रेंड्स हैं, जो कि आपको 7वें घर में गुरु के कारण देखने को मिल जाएँगे। सो आई होप दिस वाज़ हेल्पफुल फॉर यू, and if it was, do subscribe to the channel and do subscribe to all of my channels and keep watching Bhagyashree. Bye bye, take care.